वालेकुम स्टूडेंट आज कल कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई थी, फिज़िकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट आगे हम फर्दर ब्रांच पढ़ेंगे। अगली हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट ये हमारी थर्ड ब्रांच है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ the study of all the element, या हम कह सकते compounds except कार्बन और हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जी हमारी स्टडी ऑफ ऑल दी एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक्सेप्ट दी कार्बन हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट इसमें सारे एलिमेंट शामिल होंगे। कोई भी अगर हम कंपाउंड ले लें या कोई भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स ले लें, स्टूडेंट इसमें सब शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शामिल होंगे और हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड इसमें शामिल नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट, जैसा कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स के जो है वो शामिल होंगे। सारे एलिमेंट के कंपाउंड कोई भी हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे जो होते हैं इनऑर्गेनिक है। और बाकी इनको हम स्टडी में करेंगे, लेकिन वो कंपाउंड जो कि कार्बन जिसमें कार्बन होगी, सिर्फ कार्बन होगी, या फिर हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगी, वो हम कंपाउंड को जो है इनमें ये मॉलिक्यूल एलिमेंट्स को हम इनमें डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे। स्टूडेंट अब हमारी फोर्थ ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री की। इसमें हम जो है लाइफ मतलब कि हमारी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करें। स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो स्टूडेंट आती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, composition and chemical reaction of substance found in living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन कि हम ह्यूमंस बीइंग। स्टूडेंट इसमें हम क्या करें, कंपोजिशन मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था, किसी भी सब्सटेंस की जो है किससे मिलकर बनता है। जैसा कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिशन। तो ये हम लेते हैं, हम इंटेक करते हैं डिफरेंट फूड्स के ज़रिए, हम जो अपने अंदर इंटेक करते हैं, फैट्स ETC। स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं को हम जो है स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अगर हम कोई भी कंपाउंड जो ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन लिया या कोई भी, तो जैसे हम उसे इंटेक करते हैं या लेते हैं तो उसके बाद आगे हमारे स्टमक में इसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म होगी। मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसमें से कुछ हम जो होगी कुछ चीज़ें जो होगी वो एनर्जी में कन्वर्ट यानी ATP में कन्वर्ट होगी। जो ATP होती है स्टूडेंट वो हम जो है हमारी बॉडी में स्टोर होती है, जो कि हम डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करेगी ये एनर्जी। और बाकी कुछ जो होगी वेस्ट प्रोडक्ट के ज़रिए हमारी जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएगी। स्टूडेंट इसमें हम ये केमिस्ट्री इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ दी सब्सटेंस फाइंड इन लिविंग, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड ETC, ये सारी चीज़ें हम जो हैं इस ब्रांच में पढ़ेंगे। कैसे हम इनटेक किया, हमने इनको टेक किया, फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है, और इसके बाद और भी चीज़ें होंगी। इसका केमिकल रिएक्शन ये कैसे बना,
कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर एटीपी कैसे बनी। जैसे कि अगर हम शुगर है, शुगर जो है मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ और फिर इसके बाद जो है वो आगे किन प्रोडक्ट में जो फ्रुक्टोज लैक्टोज उसमें कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट, तो फिर वो हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। कुछ जो एनर्जी होती है वो एटीपी की सूरत में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और बाकी जो है कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में रिलीज आउट हो जाएगी। स्टूडेंट ये चीज़ें हैं, इस बायोकेमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसके साथ ही कुछ बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इससे ये मेडिसिन की फील्ड में यूज़ होगा, ये फूड साइंस में, एग्रीकल्चर्स में, ईटीसी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टूडेंट हमारी 5वीं ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। स्टूडेंट इस ब्रांच में हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे कुछ सब्सटेंस को, जैसा कि डील विद दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन of substance chemical of substance found in living organism। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इसमें हम कुछ सब्सटेंस होंगे जिसको हम मैन्युफैक्चर, जैसे कि हम ऑक्सीजन हमारे लिए इंसान की सांस ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अमोनिया, अगर हम बात करें अमोनिया होगा ये जो है वो फर्टिलाइज़र इम्पोर्टेंट, फर्टिलाइज़र के लिए तो हम इनकी मैन्युफैक्चर। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है, उसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, सोप इंडस्ट्री हो गई, स्टूडेंट इन सब के लिए जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, उसे हम मतलब उसमें कितनी कितनी मिकदार किस चीज़ की डलती है, तो स्टूडेंट इसमें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है। और स्टूडेंट अगर आपको कुछ भी इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।